गुड मॉर्निंग। मशीन इनपुट का टॉपिक हम लोग का चल रहा था। कल हम आपको शिफ्टिंग के बारे में बताए थे कि मशीन इनपुट के अंतर्गत जो प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे वो आपसे जो तीन तरह से प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, या तो प्रॉब्लम शिफ्टिंग का होगा, या तो प्रॉब्लम अरेंजिंग का होगा, और या तो प्रॉब्लम मिसलेनियस होगा। ठीक है, तो अभी हम जो है शिफ्टिंग के बारे में कल डिस्कशन करें हैं। आज हम आपको अरेंजिंग की प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। अरे शिफ्टिंग की प्रॉब्लम क्या थी कि जो भी एग्जाम्पल्स आपको गिवन होगा उसके नीचे लिखा रहेगा एज सो ऑन, मतलब हिंदी में आगे भी इसी तरह से समझ लेना शिफ्टिंग है। लेकिन अगर अरेंजिंग का प्रॉब्लम होगा, है ना, तो उसके नीचे लिखा रहेगा स्टेप 5 इज द लॉस्ट स्टेप, स्टेप 6 इज द लॉस्ट स्टेप। जो भी एग्जाम्पल देगा उसका अंतिम चरण है, ये लिखा रहेगा। अगर ऐसा लिखा रहे तो समझ लेना कि ये अरेंजिंग है। ठीक है, और ना भी लिखा रहेगा तो हम बता देंगे कि कैसे जानोगे कि ये शिफ्टिंग है कि अरेंजिंग है। तो अभी आज हम आपको अरेंजिंग का डिस्कशन करने वाले हैं। इनपुट लिखा हुआ है, आप इसमें देख सकते हो। यहां पे इनपुट दिया है निर्देश। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू होने से पहले एक निर्देश लिखा होगा। निर्देश में यह लिखा होगा, एक शब्द एवं संख्या व्यवस्थापन मशीन को जब शब्दों एवं संख्याओं की कोई इनपुट लाइन दी जाती है तो वह इनको एक नियम विशेष के आधार पर परिवर्तित करती रहती है। एज इलिस्ट्रेटेड बिलो, जैसा कि आपको नीचे दिखाया गया है। When a word and number arrangement machine given an input line of words and numbers rearranges them following steps according to a specific rule as illustrated below, जैसा कि आपको दिखाया गया है। तो प्रत्येक सवाल में एक मशीन का फंक्शन दिखाया जाता है, उसके बाद आपसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर एक मशीन को जब इस तरह की इनपुट लाइन दिया गया तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल वह मशीन इस तरह से अरेंज करना प्रारंभ कर दी। तो आपको बताना है, इस पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन को बताने हैं। तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका अंतिम चरण पांचवा चरण है, और यहाँ लिखा है स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप, चरण 5 अंतिम चरण है। तो जिस क्वेश्चन के नीचे लिखा रहेगा कि चरण, जो भी चरण दिया है, मान लो 6 चरण होता, 7 होता, अगर ये लिखता कि दिस इज द लास्ट स्टेप, तो ये समझ लो कि अरेंजिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अरेंजिंग के प्रॉब्लम में अब हम क्वेश्चन करेंगे। पहले तो इसके नियम को समझना होगा, फिर इसके क्वेश्चन को करना होगा। देखो, मशीन इनपुट के किसी भी क्वेश्चन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है पैटर्न। अगर आप पैटर्न को पहचान लिए तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर फटाफट दे सकते हो। अगर पैटर्न आपको समझ में नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम होगी, हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि ये अरेंजिंग की प्रॉब्लम है। यहां लिखा भी है स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप, चरण 5 अंतिम चरण है। तो चरण, इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो। अब ये देखो, ऐसी कौन सी खासियत है कि गोट को पहले लिख लिया, फिर इसके बाद कार सम पोर इस तरह लिखा गया। फिर ऐसी कौन सी खासियत है कि मोर आया, फिर बाकी जस का तस लिखा गया। कौन सी खासियत है, पोर आया फिर बाकी जस का तस। कौन सी खासियत है, सम आया फिर बाकी जस का तस। इस तरह से स्टेप लिखा। और पांचवा चरण अंतिम चरण है, देयर विल बी नो सच स्टेप रिक्वायर। अब आगे जो है कोई भी स्टेप नहीं बनेगा, हाँ जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बताओ भाई, ये पैटर्न कितने लोग को समझ में आ रहा है। ये चूंकि हम अरेंजिंग का पहला सवाल करा रहे हैं, इसलिए ये पैटर्न मैं खुद से बता देता हूं आपको। देखिए इसमें क्या होता है ना। इसमें जो चार चार वर्ड है ना, जैसे आप ये देख सकते हो, जैसे इसमें कितने हैं, चार, इसमें कितने हैं, चार लेटर है। इसमें कितने हैं, चार लेटर है। इसमें कितने हैं, चार लेटर है। और इसमें कितने हैं, चार लेटर। ठीक, सबसे पहला काम कि किसी भी अरेंजिंग के सवाल में सबसे लास्ट वाला जो स्टेप रहेगा, पहले उस पर ध्यान देना। लास्ट वाले स्टेप में क्या देख रहे हो, ये देखो, ये चार लेटर वाला वर्ड है, चार लेटर वाला वर्ड है, चार लेटर वाला वर्ड, चार लेटर वाला वर्ड। फिर इसके बाद तीन लेटर, तीन लेटर, तीन लेटर, तीन लेटर। यानी आपने क्या देखा कि चार चार लेटर वाले वर्ड को सबसे पहले अरेंज किया गया है, इसके बाद तीन तीन लेटर वाले वर्ड को अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब ये बताइए, चार लेटर वाला वर्ड है ना। कल मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रखे थे, जब अरेंजिंग का सवाल होगा तो उसके लिए ध्यान देना।
या तो अल्फाबेटिकल असेंडिंग होगा, या तो अल्फाबेटिकल डिसेंडिंग होगा, या तो नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग होगा, या तो वॉवेल कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग हो सकता है। हाँ, और अगर मान लो संख्याएं यूज की जाती हैं तो सबसे छोटी संख्याओं को पहले बड़ी को बाद में कर सकता है, बड़ी को पहले छोटी को बाद में कर सकता है, संख्याओं को गुणा करके फिर असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकता है, संख्याओं को जोड़ करके असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकता है, तमाम ऐसे कुछ नियम लगा सकता है। तो यहां पर देखिए, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए, इनकी शुरुआत यस से है, इनकी शुरुआत पी से है, इनकी शुरुआत यम से है, इनकी शुरुआत जी से है। तो सबसे पहले हम चार चार लेटर वाले वर्ड को अरेंज करेंगे और बताओ इनमें पहला अक्षर जी है, यम है, पी है, यस है। तो बताओ अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यस, पी, एम, जी में कौन सबसे पहले आता है? जी आता है। तो देखो इसने गोट को पहले क्या किया, यहाँ पे अरेंज कर लिया, गोट यहाँ अरेंज हो गया, ठीक है। और बाकी देखो जस का तस उतार दिया जाएगा, ये जस का तस आ गया, ये भी आपका जस का तस आ गया, और ये भी एज इट इज उतर गया, ये भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, और ये भी एज इट इज है, और ये भी एज इट इज है। बाकी गोट को हमने पहले पोजीशन पर अरेंज कर दिया है, ठीक। अब इसके बाद आप देखोगे चार लेटर वर्ड ये हैं, ये है और ये है, ठीक। इसमें यस है, इसमें पी है, इसमें यम है। अब बताओ, अब जो है गोट के बाद किसको आना चाहिए? यम को आना चाहिए अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ऑर्डर, है ना। तो देखो गोट के बाद जो है मोर को यहाँ अरेंज किया गया, बाकी एज इट इज आप देख सकते हो यहाँ पे उतारा गया है, एज इट इज यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज इट इज लिखा गया है ना। तो मोर को वहां कर दिया गया। अब इसके बाद चार लेटर वर्ड ये है, फोर लेटर वर्ड ये है, इसमें यस, इसमें पी है। तो अब जो है अंग्रेजी वर्णमाला अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ऑर्डर कौन पहले आएगा? पी आएगा। यहाँ से पोर को उठा लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पोर अरेंज हो गया, बाकी एज इट इज लिख दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज इट इज लिखा जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद जो है सम को उठाना है ना। तो आप देख सकते हो चौथे चरण में क्या हुआ कि यहाँ पर कार था तो उससे पहले सम को लाया गया, बाकी एज इट इज उतार दिया जाएगा, जो भी है उसको लिखा जाएगा, एज इट इज लिखा जाएगा, बाकी लिख दिया गया। अब इसके बाद भाई इसमें देखो तीन तीन लेटर वर्ड बचे हुए हैं। अब इसमें अंग्रेजी वर्णमाला अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ऑर्डर कौन सबसे पहले आएगा? बी, टी, टी, सी में बी आएगा। तो अब बी को अरेंज करने की बात है, ये आप देख सकते हो अरेंज है, ये सारी चीजें अरेंज हो चुकी हैं। अब इसके बाद देखो वहां से उठा के बी को यहाँ लाया गया और बाकी जस का तस उतार दिया गया, बाकी जस का तस उतार दिया गया, आप देख सकते हो। अब इसके नीचे देयर विल बी नो सच स्टेप, कोई भी चरण आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि देखो ये पहले चार चार लेटर वर्ड अरेंज हुआ, फिर तीन तीन लेटर वर्ड अरेंज हुआ, बी, बी के बाद सी आता है, और सी अब यहाँ टी, टी दोनों बराबर हैं, टी आई दोनों में है, लेकिन टी आई ई है और यहाँ टी आई एन है। तो टी आई ई जो होता है टी आई एन से पहले होता है। तो ये यहाँ पे अरेंजमेंट जो है कंप्लीट हो गया है, अब इसके आगे हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब हमें प्रश्नों का उत्तर देना है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है चरण 5 अंतिम चरण है। तो जो भी आपको समय लगेगा बस इसको समझने में लगेगा। जैसे आपने इसको समझ लिया, आपने लॉजिक समझ लिया है, क्या समझा भाई? कि सबसे पहले 4 लेटर वर्ड को अरेंज किया जाएगा, इसके बाद 3 लेटर वर्ड को अरेंज किया जाएगा, और जो अरेंजमेंट किया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ऑर्डर किया जा रहा है, ठीक है। अब हम इनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आइए अब प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका पहला सवाल आ गया, ठीक है। अब ये आपका पहला सवाल आ गया। इसमें आपको यदि इनपुट म्यूट डील सिट कट कोट डे लॉन्ग फॉर अगर दिया हो, कह रहा है कि चौथा चरण क्या होगा, तो इसका चौथा चरण मुझे बनाना है। आओ मैं पहले चौथा चरण बना के दिखाता हूं, फिर मैं तुम्हें इसका ट्रिक बताऊंगा जल्दी कैसे करोगे। ये देखो इसका चौथा चरण बनाता हूं। इसका मैं सबसे पहले हम लोग क्या अरेंज करेंगे पहले चरण में दोस्तों, पहले चार चार लेटर वर्ड अरेंज होगा, चार चार लेटर वर्ड। और इसमें बताओ सबसे पहले कौन आएगा? यल है, सी है, डी है, यम है, तो सी आएगा।
यानी कोट को पहले लिखा जाएगा कोट, ठीक। बाकी एज इट इज उतार दिया जाएगा म्यूट, ठीक। डील, ठीक है। अब इसके बाद सिट, ठीक है। अब इसके बाद कट, ठीक है। फिर डे, फिर लॉन्ग, फिर फार, लिख दिया। अब इसके बाद हम दूसरा चरण बनाने जा रहे हैं, दूसरा स्टेप बनाने जा रहे हैं। अब सी के बाद क्या होना चाहिए बताओ भाई, सी के बाद बताओ अब क्या होना चाहिए दूसरे चरण में, दूसरे चरण में क्या आना चाहिए, 4 लेटर वर्ड आना है तो डी आएगा। तो अब इसके बाद क्या लिखोगे, अब यहाँ देखो कोट के बाद जो है डी, डील, डी से शुरू होने वाला डील आएगा, ठीक है। अब इसके बाद म्यूट आएगा, ठीक है। बाकी एज इट इज उतरेगा, सीट है ना, कट, ए, लॉन्ग, हार, ठीक है। 2 चरण बन गया। तीसरा चरण बनाता हूँ। तीसरे चरण में भाई क्या आएगा, अब ये देख सकते हो यहाँ म्यूट तक तो हो चुका है, अब यहाँ लॉन्ग है ना। तो ये बताओ अब यहाँ पर यल और यम में कौन पहले, डी के बाद कौन आएगा, यल की यम, तो यल आएगा। तो लॉन्ग उठाओगे अब यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा कोट, है ना। फिर डील, ठीक है। फिर इसके बाद लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग। फिर इसके बाद म्यूट, ठीक है। और बाकी एज इट इज, जस का तस आप उतार दोगे, ठीक है, जस का तस उतार दोगे, ओके, उतार दिया। अब इसके बाद भाई चौथे चरण का नंबर है, चौथा चरण बनाने जा रहे हो। तो जो 4 लेटर वर्ड थे वो तो अरेंज हो चुके हैं। अब 3 लेटर वर्ड में देखो क्या क्या है। 3 लेटर वर्ड में किसको किसको लोगे, कौन पहले आना चाहिए बोलो। ए यस है, सी है, डी है, एफ है ना। तो सी पहले आना चाहिए, तो म्यूट के बाद कट आना चाहिए। अब हम चौथा चरण बनाएंगे। चौथा चरण बनाने जा रहे हैं, देखो कोट, ठीक, डील, ठीक, लॉन्ग, ठीक, इसके बाद म्यूट, है ना। फिर इसके बाद बोलो अब कट आना चाहिए, कट ले आया। बाकी जस का तस उतार दोगे तो सिट है भाई, और इसके बाद डे, फार। ये तुम्हारा चौथा चरण बन गया और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। विकल्प दिया रहेगा, जिस विकल्प में कोट, डील, लॉन्ग, म्यूट, कट, सिट, डे, फार लिखा होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक चीज और करना, ये देखो इसमें आपका समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है। मैं आपको अब एक तरीका बताता हूं जिससे और भी जल्दी आप कर सकते हो। अगर आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं जल्दी कैसे कर पाओगे, और यहीं पे बता देता हूं, ठीक है। अभी आप इसको क्या है कि भूल जाओ। अब चलो फिर वहां पे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में भाई क्या बोलता है जरा देखो। क्वेश्चन में कहता है कि यदि इनपुट ऐसा हो तो चौथा चरण क्या होगा। तो देखो जो पहला चरण बनाओगे उसमें सबसे पहले किसको, 4 लेटर वर्ड ले आओगे। 4 लेटर वर्ड में किसको लाओगे, अल्फाबेट ऑर्डर में लाओगे। सबसे पहले कौन जाएगा, कोट। तो कोट जाएगा तो कोट पे लिखो एक, एक का मतलब हुआ पहला चरण, ठीक। तो कोट हो गया। अब बाकी सब एज इट इज उतरेगा, म्यूट, डील, सिट, कट, डे, लॉन्ग, फार उतर जाएगा। अब सी के बाद फिर क्या आएगा, डील आएगा। तो यहाँ पे लिख दो 2, यानी दूसरा चरण जो बनाओगे उसमें तुम्हारा कोट के बाद डील रहेगा। तब इसके बाद म्यूट, सिट, कट, डे, लॉन्ग, फार आ जाएगा, ठीक है। जब तीसरा चरण बनाओगे तो भैया डी के बाद फिर ये तीसरे चरण में तुम्हारा लॉन्ग आ जाएगा। तो तुम्हारा बनेगा कोट, डील, लॉन्ग, म्यूट, है ना। तो चारों तुम्हारे 4 लेटर वर्ड अरेंज हो जाएंगे, है ना। फिर इसके बाद सिट, कट, डे, फार ऐसे आ जाएगा। फिर इसके बाद जो तुम्हारा चौथा चरण बनेगा उसमें सिट से पहले कट आएगा, है ना। चौथे चरण में आप इसको ले आओगे और इस प्रकार आपका पूरा ये आंसर आ गया। कैसे, अब नंबर वाइज हम लिख देते हैं। देखो अब हम अंतिम चरण लिख रहे हैं। जो पहला चरण बना होगा उसमें कोट सबसे पहले लिखा गया होगा, कोट, ठीक। जो दूसरा चरण बना होगा उसके बाद फिर डील यहाँ आया होगा, ठीक है। तीसरे चरण में क्या हुआ होगा कि लॉन्ग आया होगा, ठीक है। और जब लॉन्ग आया होगा तो भाई बाकी तो एज इट इज लिख रहे थे ना। पहले तुमने क्या किया, कोट को लाया तो कोट के बाद म्यूट था। फिर दूसरे चरण में तुम डील लाए तो कोट के बाद डील आया, तो डील के बाद फिर म्यूट था। फिर तीसरे चरण में आप लॉन्ग लाए तो कोट, डील, लॉन्ग, लॉन्ग के बाद फिर क्या रहेगा, म्यूट रहेगा, ठीक। ये म्यूट रहेगा और म्यूट रहेगा। इसके बाद फिर सिट, कट, सिट, कट, डे, फार ऐसे रहेगा। भाई सिट से पहले
सी आना चाहिए। अगर तीन तीन 3 लेटर वर्ड अब अरेंज करेंगे, उसमें जो सी है वो सबसे पहले पड़ता है, तो जो चौथा चरण बनेगा अब यहाँ पे कट आ जाएगा। अब बाकी एज इट इज उतार दोगे, सीट आ गया, इसके बाद जो है बाकी एज इट इज है, डे आ गया, और यहाँ पे डे आ गया, और इसके बाद जो है डे आ गया, इसके बाद फार आ जाएगा, है ना। अब तुम चौथे चरण से मिला के देख लो, यहाँ पर देखो कोट है, यहाँ भी कोट है, यहाँ डील है, यहाँ डील है, यहाँ लॉन्ग है, यहाँ लॉन्ग है, यहाँ म्यूट है, म्यूट है, कट है, कट है, सिट सिट, डे डे, फॉर फॉर। यानी कि हम डायरेक्ट चौथा चरण यहाँ पर लिख दिए इस तरह से नंबरिंग करके। तो अगर इस तरह से आप करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, इतने चरण आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, आप फटाफट नंबरिंग करके वहीं पे आंसर जो है निकाल सकते हो। और दूसरा चरण, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। ये अब आपका दूसरा सवाल आ गया, ठीक है। कहता है कि इनपुट का तीसरा चरण ये दिया हुआ है, किसी इनपुट का ये तीसरा चरण आपको दे रखा है, तो अंतिम चरण कौन सा होगा। ठीक, तो देखो भैया, जो भी आप बनाओगे, सबसे पहला चरण जो बना होगा उसमें बी गया होगा, दूसरे चरण में टी गया होगा, तीसरे में भी गया है, और आपको पता है कि 4 लेटर वर्ड सबसे पहले अरेंज किए जाएंगे। अब जो तुम्हारा चरण बनने वाला है, जो चौथा चरण बनेगा, उसमें जील अब आपका आ जाएगा। अब बाकी वाइड के बाद जील आ जाएगा, उसके बाद बाकी नट पाट कार टीन सब ऐसे रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो पांचवा चरण बनाओगे, अब जील के बाद क्या रहेगा, अब भाई चौथा चरण जो बनेगा, चौथे में आप वाइड के बाद जील लिखोगे, यहाँ पे जील आ जाएगा, फिर बाकी जस के तस रहेंगे, नट रहेगा, पॉट रहेगा, कार रहेगा, टीन रहेगा। अब पांचवा चरण जो बनाओगे ना, तो उसमें सबसे पहले तो सी आएगा ना, यन, देखो 3 लेटर वर्ड ये है, इसमें सी सबसे पहले आएगा, तो जो पांचवा चरण बनेगा उसमें सी आ जाएगा। और सी के बाद क्या आएगा, नट रहेगा, फिर पॉट रहेगा, पॉट के बाद टीन रहेगा, तो यन के बाद ही पी आता है, और पी के बाद ही टी आता है, यानी 5 चरण इसका बनेगा। इसमें तुम्हारा आंसर क्या होगा, बी, है ना। इसमें आंसर क्या होगा, बी। अगर तुम देखना चाहते हो 5 ही चरण इसका बनेगा, अगर देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें करके भी दिखा सकता हूं, करके भी दिखा देता हूं, आप देख लो। ये हम पहले हटा दे फटाफट, अब अभी हम आपको दिखा देते हैं, करके भी दिखा देते हैं। आप इसका देख लो, अभी हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। अब इसका चौथा चरण जब बनाओगे भैया, तो यहाँ बेंड, टेक, और ये वाइड, वाइड के बाद क्या लाओगे, जील को लाओगे ना, क्योंकि 4 लेटर वर्ड पहले आने हैं, जील लाओगे, और बाकी जस का तस लिखोगे, नट लिखोगे, पॉट लिखोगे, कार लिखोगे, टीन लिखोगे, है ना भैया। अब इसके बाद पांचवा चरण बनाओगे, जब पांचवा चरण बनाओगे तो ये सब तो अपनी जगह पे ही रहेंगे, ये सब तो अपनी जगह पर ही रहेंगे। अब इसके बाद क्या, 3 लेटर वर्ड में कौन पहले आएगा, बोलो, कार आएगा, तो कार ले आओ यहाँ पे। इसके बाद क्या आएगा, नट आएगा, फिर क्या आएगा, पॉट आएगा, फिर क्या आएगा, टीन आएगा। तो आपको तो पता है ना यार कि एन पी टी ये सब अरेंज हो गया। यहां पर ये कंप्लीट हो गया, इसके नीचे देयर विल बी नो सच स्टेप, कोई भी चरण नहीं होगा, यानी कि तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। वो चीज हमने वही डायरेक्ट कर दिया था, है ना, तब भी आंसर आ गया था। और अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये तुम्हारे सामने अगला सवाल आ गया, कहता है कि यदि इनपुट आस्क नॉट फील टेक ऑप्ट सेल डार्क डेन हो तो अंतिम चरण कौन सा होगा। इसका अंतिम चरण पूछ रहा है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 4 लेटर वर्ड को अरेंज करेंगे। तो 4 लेटर वर्ड को पहले मार्क करो, ये है, और क्या है भाई, ये है, और क्या भाई, ये है, ए है। तो ये बताओ सबसे पहले क्या आएगा, जब पहला चरण बनाओगे उसमें सबसे पहले किसको लेके जाओगे, 4 अक्षर वालों में डी को लेके जाओगे, यहाँ 1 लिख दो। तो डी के बाद क्या रहेगा, आस्क रहेगा, बाकी जस का तस उतरेगा, बाकी जस का तस उतरेगा ना, तो आस्क नॉट रहेंगे। उसके बाद तो डी के बाद फिर क्या लाओगे, फिर क्या लाओगे, डी ई एफ, है ना। तो ये तो टी है। अब फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरे चरण में फील आ जाएगा, तो डार्क फील, फिर बाकी जस का तस, आस्क नॉट, है ना, टास्क ऑप्ट सेल डेन, ऐसे रहेंगे। फिर इसके बाद भाई तीसरा चरण जब बनाओगे ना, तो टी से पहले यस आता है, तो ये सेल उठा ले जाओगे, तो डार्क फील सेल, फिर आस्क नॉट टास्क ऑप्ट डेन, ऐसे रहेंगे, है ना। फिर इसके बाद चौथा चरण जब बनाओगे तो देखो फिर चौथा चरण जब बनाओगे तो टास्क को भी उठा ले जाओगे, है ना। तो तुम्हारा हो जाएगा डार्क फील सेल
टास्क, है ना। इसके बाद 3 लेटर वर्ड आ जाएगा आस्क, नॉट, ऑप्ट, डेन, है ना। तो चौथा चरण हो गया। अब इसके बाद 5वें चरण में 3 लेटर वर्ड को अरेंज किया जाएगा। 3 लेटर वर्ड में ये सब रहेंगे, ठीक है, आईजीटीज उतरे रहेंगे। ये चारों जब अरेंज हो जाएंगे इसके बाद ये लोग रहेंगे। तो इनमें सबसे पहले नीले वाले में बताओ सबसे पहले कौन आएगा? ए रहेगा, है ना। सबसे पहले ए रहेगा। तो तुम भैया ए को ला नहीं रहे हो, क्योंकि डार्क के बाद फील, फील के बाद सेल, सेल के बाद टास्क, और टास्क के बाद आस्क अपने यहाँ पे रहेगा। तो ये तो अपने यहाँ पे अरेंज रहेगा। अब उसके बाद बताओ कि 5वें चरण में किसको लेके जाओगे? 5वें चरण में तुम किसको लेके जाओगे? नॉट, ऑप्ट, डेन में किसको लेके जाओगे? डेन को लेके जाओगे। ये 5वें चरण में तुम्हारा डेन चला जाएगा, है ना। डेन चला जाएगा तो नॉट के बाद आस्क के बाद डेन हो जाएगा, फिर नॉट, ऑप्ट हो जाएगा, है ना। और वो वहीं पर अरेंज हो जाएगा, यानी 5वें चरण में अरेंज हो जाएगा। इस सवाल का भी आंसर क्या दोगे? 5 दोगे, ठीक है। अगर हम आपको करके भी दिखाएंगे ना तो भी आंसर यही आएगा, है ना, आंसर यही आएगा। तो डायरेक्ट हमने यहीं पे कर दिया, आंसर 5 आ गया, है ना भाई। आ रहा है ना सबको समझ में? अब इसके बाद आओ अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल आपका ये है कि यदि इनपुट ऐसा हो तो तीसरा चरण क्या होगा, है ना। देखो, इनपुट ऐसा हो तो तीसरा चरण क्या होगा, है ना। तो जब पहला चरण तुम बनाओगे, पहले 4 लेटर वर्ड लाओगे। तो 4 लेटर वर्ड में कौन कौन है? ये है, ये है, ये है और ये है ना। तो देखो, पहला जो चरण तुम्हारा बनेगा, इनपुट में ही डी सबसे पहले आना चाहिए। 4 लेटर वर्ड देखो, ये डी है, यस है, यम है, जी है। तो इसमें जो है डी सबसे पहले आना चाहिए, तो डी ही सबसे पहले होना चाहिए, है ना। इन चारों में डी सबसे पहले होना चाहिए। तो क्या करेंगे ना, तो डी तो वहां मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, उसको तो आप ले नहीं जा रहे हो। तो डी को छोड़ करके बताओ कौन सा ले जाओगे? पहले सबसे पहले पहला चरण जो बनेगा उसमें डी के बाद किसको लेके जाओगे? जी को लेके जाओगे। तो या 1 लिख दोगे, 1 लिख दोगे। फिर इसके बाद बताओ, अब डोर हो गया, गोल हो गया, है ना, पहला चरण में। फिर साइट में, फॉर, यू, मीन, नाउ, ये एडजेक्टिव रहेंगे, ठीक है। अब दूसरा चरण जब बनाओगे ना तो डोर और गोल के बाद किसको लेके आओगे? मीन को लेके आओगे दूसरे चरण में, ठीक। दूसरे चरण में तुम्हारा मीन आ जाएगा। इसके बाद क्या क्या रहेगा? डोर, गोल, मीन, डोर, गोल, मीन, फिर साइट। साइट अपने आप आ गया भैया दूसरे चरण में ही, है ना। साइट आ गया तो 4 लेटर वर्ड अरेंज हो गए। अब 3 लेटर वर्ड की बारी होगी, है ना। 3 लेटर वर्ड की अब बारी होगी, 3 लेटर वर्ड की बारी होगी। देखिए, जब पहला चरण आप बनाओगे तो पहले चरण में आप गोल को लेके जाओगे, डोर के बाद गोल लिखोगे, बाकी जस का तस। जब दूसरा चरण बनाओगे तो गोल के बाद मीन लिखोगे, डोर, गोल, मीन, है ना। और साइट अपने आप फिर मीन के बाद आ ही जाएगा वहां पे, है ना। डोर, गोल, मीन, डोर, गोल, मीन, फिर साइट में, फॉर, यू, नाउ, ऐसे लिखोगे दूसरे चरण को। फिर तीसरे चरण में क्या है ना, कि अब 3 लेटर वर्ड को अरेंज करने की बारी आ जाएगी। और 3 लेटर वर्ड में सबसे पहले कौन लेके आओगे? साइट के बाद चूंकि में है तो वहां पे यफ लेके आओगे, यानी आर आ जाएगा तीसरे चरण में, है ना। आर के बाद फिर क्या रहेगा? में रहेगा, यू रहेगा, नाउ रहेगा, है ना। तो अब इसके बाद क्या क्या लेके आओगे? या फार के बाद तो यम आना चाहिए, तो यम अपने आप ही रहेगा, है ना। फिर जो लेकिन हमें तीसरा चरण तो बनाना था, तो बन तो गया तीसरा चरण, तीसरा चरण तो बन गया। अब आओ लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे जो हमारा अब आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? डोर, गोल पहले चरण में आएगा, बाकी जस का तस। डोर के बाद क्या आएगा? यहाँ गोल आएगा, बाकी जस का तस। साइट में, आर, है ना। सॉरी, हम सबको लिख देते हैं यहाँ पे। डोर हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, तो पहला चरण जो बनेगा उसमें गोल आ गया। जो दूसरा चरण बनेगा अब उसमें मीन आ जाएगा, ठीक है। तीसरा चरण जो बनेगा ना, वहाँ अब साइड तो इसके बाद अपने आप रहेगा ही। उसके बाद तीसरे चरण में फार आ जाएगा, ठीक है। बाकी एज इट इज उतार दिया जाएगा। में, यू, नाउ, ये तुम्हारा आंसर बनेगा। अब मैं तुम्हें करके भी दिखाता हूं, इसको करके भी दिखा देता हूं। ये इनपुट है ना, तीसरा चरण पूछा था, पहला चरण। तो डोर के बाद, क्योंकि देखो जो 4 लेटर वर्ड है ना उसमें डी सबसे पहले आता हो, पहले है, तो जो पहले है उसको क्या अरेंज करोगे? दूसरे को लाओगे।
इस गोल ले आओगे, गोल, बाकी जस का तस उतारोगे। साइट में आर यू मीन नाउ, पहला चरण। अब दूसरा चरण जो बनाओगे उसमें क्या लाओगे, डोर हो गया, गोल हो गया। अब भैया साइट और मीन में कौन आएगा, यम, तो मीन आ गया। अब मीन के बाद साइट लिखोगे ही, साइट है ना, गोल के बाद मीन आया, मीन के बाद आईजीटी उतारोगे तो साइट लिखा ही जाएगा। में आर यू नाउ, लिख दिया। अब तीसरा चरण बनाओगे जो तुमसे आंसर पूछा है, तो डोर, गोल, मीन, साइट। अब बताओ 3 लेटर वर्ड में कौन पहले आएगा, कौन पहले आएगा, यफ आएगा, तो यहां लाओगे फार, फिर लिखोगे में, एडजेक्टिव उतार दोगे, यू नाउ, ये तुम्हारा बन जाएगा आंसर। तो यही तो बना है ना मेरा आंसर। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो इस तरह से नंबर डाल करके, और करोगे तब भी वही आएगा जैसा कि यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार तुम्हारा आंसर आ गया। आइए अगले सवाल में चलते हैं। कहता है कि यदि इनपुट का दूसरा चरण यह है, हाँ, तो निश्चित रूप से इनपुट क्या होगा। याद रखना कि दोस्तों, अगर आपसे ऐसा सवाल कभी भी पूछा जाएगा, अगर आपसे अरेंजिंग का सवाल कभी पूछा जाता है ना, और उसमें अगर इस तरह से लॉजिक चल रहा है, तो ये एक निश्चित पैटर्न चल रहा है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो कभी भी आप स्टेप से इनपुट ज्ञात नहीं कर सकते हो। इसका फिक्स आंसर होता है सी एंड डी, तय नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का फिक्स आंसर जान लो, कभी भी तुम चरण से इनपुट नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम ये नहीं जान पाओगे कि कोट जो है पहले चरण में कहाँ रही होगी, या कम कहाँ रहा होगा, या फार इसके पहले कहाँ रहा होगा।